कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल पेल्विस का वो मैं डील करने वाली हूँ। कल मैंने लिगामेंट तक सब कुछ समझा दिया था। आई होप आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट्स है वो अपना मुझे ड्रॉप कर दे अपना मैसेज। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर है मैं उसे रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है। इसमें कितने होते हैं? इसमें जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है। इनलेट, आउटलेट और मतलब इनलेट, कैविटी और आउटलेट। ठीक है। इनलेट जो होता है सबसे अपर पार्ट का होता है। ठीक है। इनलेट का दूसरा नाम ब्रिम भी होता है। ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है। ये क्या आता है? इमेजिनरी लाइन। सेकंड जो पार्ट आता है वो कैविटी। ठीक है। कैविटी आता है। ठीक है। वो मिडिल पार्ट होता है। और आउटर पार्ट जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है उसे आउटलेट कहते हैं। ठीक है। इनलेट मतलब अंदर वाला पार्ट। ठीक है। आउटलेट मतलब बाहर वाला पार्ट। ठीक। नेम से ही क्लियर हो रहा है इनलेट और आउटलेट। कैविटी मतलब जो खाली एरिया या फिर जो बीच वाला पोर्शन है उसे कैविटी बोलते हैं। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डायग्राम में देख देख के समझते हैं कि इनलेट, कैविटी और आउटलेट कहाँ होता है। कैविटी, इसे बीच वाला जो खाली एरिया है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैविटी। ये कैविटी से ठीक ऊपर वाला जो जितने पार्ट है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? इनलेट। और कैविटी, ये कैविटी से जस्ट नीचे वाले जितने पार्ट्स आ रहे हैं इसमें इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? आउटलेट। ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं पेल्विस कितने टाइप्स के होते हैं। एक ट्रू पेल्विस होता है और एक फॉल्स पेल्विस होता है। ठीक है। जो कैविटी से जस्ट ऊपर होता है जितने भी पार्ट्स उसे क्या बोलते हैं? फॉल्स पेल्विस। और जो कैविटी से नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रू पेल्विस। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडमार्क। ठीक है। एक पेल्विस में कितने लैंडमार्क खींचे जा सकते हैं, कितने बिंदु बनाए जा सकते हैं? तो टोटल एक पेल्विस में टोटल 9 लैंडमार्क होते हैं। इसमें हम लोग लैंडमार्क कहाँ कहाँ से लेते हैं? सैक्रम प्यूबिस, सैक्रम, इलियम, प्यूबिस से हम लोग लैंडमार्क लेते हैं। ठीक है। हर 9 टोटल तो 9 लैंडमार्क होते हैं और हर 3 में जैसे सैक्रम, सैक्रम में 3, इलियम में 3 और प्यूबिस में 3। ठीक है। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन कौन होता है सैक्रम में। सैक्रम में सैक्रम में 3 होते हैं। आला ऑफ सैक्रम। ठीक है। और सैक्रम प्रोमेट्री। ठीक है। और सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है। आल ऑफ सैक्रम मैंने आपको बताया था जैसे कि बाय द वे ये है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है। ये जो दोनों थे क्या था? आला ऑफ सैक्रम था। ठीक है। और ये इधर जो बीच वाला पोर्शन था वो क्या था? हॉलो ऑफ सैक्रम। ठीक। और फिर और ये सैक्रम प्रोमेट्री था। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आला ऑफ सैक्रम। पहला क्या है? आला ऑफ सैक्रम। जो ये दोनों विंग्स दिख रही है क्या है? आला ऑफ सैक्रम। ठीक है। और ये है सैक्रम प्रोमेट्री और सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है। ये सैक्रम है और ये इलियम है। तो ये सैक्रम और इलियम को जोड़ने वाला कौन सा जॉइंट है? सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है। अब है इलियम। ठीक है। इलियम में भी 3 होते हैं। इलियोपेक्टिनल लाइन। ठीक है। इलियोपेक्टिनल इमाइनेंस, इमाइनेंस मतलब कि उभरा हुआ जो पोर्शन है तो उससे। ठीक है। और पेक्टिनल लाइन। ठीक है। सेक्शन में ड्रॉप कर प्यूबिस। ठीक है। प्यूबिस में 3 आ गए, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रस्ट और प्यूबिक ट्यूबरोसिटी। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं डायग्राम के थ्रू इनलेट, आउटलेट और कैविटी किसको किसको हम लोग बोल रहा था। ये जैसे कि मान लीजिए ये है सैक्रम। ठीक है। ये सैक्रम और ये इधर कॉक्सिक्स खत्म हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? एंटीरियर साइड हो गया और ये पोस्टीरियर साइड ये हो गया। ठीक है। और ये हमारा एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में हम लोग ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये सैक्रम प्रोमेट्री। ठीक है। ये सैक्रम प्रोमेट्री मतलब ये सैक्रम है, सैक्रम और कॉक्सिक्स है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ठीक है। जो सैक्रम फर्स्ट यानी सैक्रम प्रोमेट्री से के मिडिल लाइन से या फिर अपर बॉर्डर से। ठीक है। अपर बॉर्डर से प्यूबिस के अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस के अपर बॉर्डर पे जिससे जो लाइन खींचा जाता है। ठीक है। उसे इनलेट कहते हैं। ठीक है। उसे क्या बोल रहे हैं? इनलेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी सैक्रम से प्यूबिस की तरफ जो झुकाव होता है उसे हम लोग इंक्लिनेशन करते हैं ना।
तो वही इंक्लिनेशन इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये सैक्रम से प्यूबिस की तरफ झुकाव तो है ना, झुकाव है, तो इसमें इसी को इंक्लिनेशन कह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसी में हम लोग इससे नाम दे दिए हैं इनलेट, ठीक है, जो सैक्रम के मिडिल 2 और 3 के मिडिल बॉर्डर से पॉइंट से खींचा गया है मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक, इसे क्या बोल रहे हैं, कैविटी, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है कॉक्सिक्स का, ठीक है, वहाँ से लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक खींचा जा रहा है, उसे आउटलेट कह रहे हैं, ठीक है। अब है डायमीटर्स, ठीक है, डायमीटर्स ऑफ पेल्विस, कितने डायमीटर्स होते हैं, एक कितने टाइप्स के डायमीटर होता है पहले, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर और ये ऑब्लिक डायमीटर, टोटल 3 डायमीटर्स होते हैं, ठीक है, टोटल 3 डायमीटर्स होते हैं। अब 3 डायमीटर से मिलकर ये 3 डायमीटर्स आपको पता होगा, ठीक है, जो इस तरीके से खींचा जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर डायमीटर, ठीक है। जो ऊपर से नीचे आएगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। जो डायगोनल खींचा जाएगा वो ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है, ठीक। ट्रांसफर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ये क्या हो गया, ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। अब ये चार्ट देख लीजिए, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ठीक है। इसमें 3 डायमीटर होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसफर और ऑब्लिक। इसे मेनली याद करना पड़ता है, और ये मैं थोड़ा सा मेजरमेंट बता रही हूँ कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो कौन सा डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहाँ से कहाँ तक खींचा जा रहा है, कि सैक्रम प्रोमेट्री से लेकर मिड लाइन ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक खींचा जा रहा है। इसके बीच का जो दूरी होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रांसफर डायमीटर क्या होता है, कितना होता है, ये ये इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर होता है, ट्रांसफर डायमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, ट्रांसफर। इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये इलियम से खींचा जाता है, ठीक है, इलियम से खींचा जाता है कहाँ तक, प्यूबिस सिम्फाइसिस तक, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट क्या है, हम लोग का ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से किया जाता है, जो सैक्रोइलियक जॉइंट था, ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट और पैक्टिलियन इमाइनेंस जो हम लोग पढ़े थे, इलियोपैक्टिलियन इमाइनेंस, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक का मतलब एक दूसरे से बीच का दूरी कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कॉक्सिक्स से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक जो लाइन खींचा गया है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बाहर की साइड जो डायमीटर खींचा गया है उसे हम लोग एनाटॉमिकल डायमीटर बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ जो डायमीटर खींचा गया है उसे ऑब्स्टेटिकल डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक। डायमीटर बोलिए या फिर कॉन्जुगेट बोलिए, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, ठीक है, या ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डायमीटर्स मैंने हम लोग बताए थे, अभी टेबल जो चार्ट मैंने बताया था, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कौन कहाँ पे होगा। तो देखो, वैसे तो ये टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये टेबल आपको याद ही करना पड़ेगा। जो इनलेट होता है वो इनलेट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है, जो ट्रांसफर डायमीटर होता है 13 सेंटीमीटर होता है, और ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर वाला बॉर्डर होता है वहाँ से कहाँ तक खींचा जाता है, जो सैक्रम का लोअर बॉर्डर होता है वहाँ तक खींचा जाता है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वो इस्चियल स्पाइन, ठीक है, इस्चियल स्पाइन, इसका कोई क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसफर डायमीटर का, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होता है। तो ये इसका जो सेंटीमीटर होता है कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर होता है। और अब हम लोग बात करते हैं ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। ऑब्लिक डायमीटर का कितना होता है मेजरमेंट, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से डायमीटर खींचे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कहाँ कहाँ से डायमीटर खींचे जा रहे हैं,
तो ये हमारा कैविटी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कैविटी। कैविटी में ये हम लोगों ने इधर हम लोग सैक्रम मान दिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए सैक्रम प्रोमेट्री हो गया, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, और एंटीरियर साइड में, ठीक है, सामने ही होगा प्यूबिस। पोस्टीरियर साइड में कौन हो गया सैक्रम प्रोमेट्री, तो एंटीरियर साइड में क्या होगा प्यूबिस सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, तो अब हम लोग यहाँ से लाइन 9 हम लोग पढ़े थे ना, 9 लैंडमार्क। तो ये 1, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे हम लोग 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना। अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं सैक्रम प्रोमेट्री, सैक्रम क्या हो गया आला ऑफ सैक्रम सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। अब है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, इलियोपेक्टिनियल इमाइनेंस, ठीक है, पेक्टिलियन लाइन, ठीक। अब हम लोग इधर आएंगे ना, ठीक। ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ठीक। ये हमारा प्यूबिक क्रस्ट हो गया और ये प्यूबिक ट्यूबरोसिटी हो गया, ठीक है, इतने। और जो इस साइड बना, ठीक है, हाफ साइड बना, मतलब एक पेल्विस में इतना एक हिप बोन में खींचा गया इतना, तो दूसरे हिप बोन में भी इतना ही होगा, ठीक है। जो इधर डायमीटर खींचेगा वो सेम इधर भी डायमीटर खींचे जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय एंड टेक केयर एंड कीप रीडिंग। डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप क्वेश्चन पुट आउट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट।